नमस्कार मित्रों, ओशो गंगा सागर डायग्नोस्टिक सेंटर की साहित्यिक शाम में आपका हृदय से स्वागत है। आइए एक सच्ची घटना सुने। रोज की तरह सुबह रजनीश और सर बिशप मंडल इंटर कॉलेज स्थित अर्जुन राणा क्रिकेट एकेडमी की पिच पर अभ्यास कर रहे थे। रजनीश ने पहली गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे सर ने जाने दिया। दूसरी गेंद तेज और सपाट थी, जिसे सर उसे खेलने से चूक गए और क्लीन बोल्ड हो गए। रजनीश ने तीसरी गेंद फेंकी। लेग स्टंप के बाहर होने की वजह से सर ने उसे जाने दिया। सहसा एक पिल्ले की दर्दनाक चीख सुनाई दी। वहां जाकर देखा तो पाया कि बैटिंग क्रीज के पीछे करीब 1 माह का छोटा सा भूरे रंग का पिल्ला जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। रजनीश ने सर से कहा कि इस पिल्ले की गर्दन, हाथ और पैर सब जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। अगर इसे बंधन मुक्त नहीं किया गया तो यह मर सकता है। अब समस्या यह थी कि जाल काटने का कोई भी उपकरण उनके पास नहीं था। लिहाजा यह निर्णय हुआ कि पिल्ले को भगवान के सहारे छोड़कर बगल में ही दूसरी पिच पर अभ्यास पुनः शुरू किया जाए। लेकिन सर का मन पिल्ले के लिए बेचैन था। उन्हें विचार आया कि जाल को दांतों से भी तो काटा जा सकता है। बचपन में एक कहानी सुनी थी कि दांतों से एक चूहे ने एक शेर का जाल कुतरकर उसे बंधन मुक्त कर दिया था। सर ने रजनीश से कहा और अपना हेलमेट उतारकर दांतों से जाल को काटने का प्रयास करने लगे। जाल कदाचित कुछ मोटा था, इसीलिए बहुत प्रयास के बाद कुछ ही सफलता मिली। इसी दौरान रजनीश एक नुकीला पत्थर ले आया और जाल काटने का प्रयास किया। जाल शीघ्रता से कट गया। फिर दोनों उसी जगह पहुंचे जहां जाल में पिल्ला फंसा हुआ था। रजनीश ने जाल को काटना शुरू किया। पिल्ला डर और अनिष्ट की आकांक्षा से घुर्राया और सिर घुमाकर उसने काटने की कोशिश की, लेकिन सर ने बल्ले से उसके सिर को घूमने से रोक दिया। कुछ देर बाद पिल्ला आश्वस्त हो गया और शांत पड़ा रहा। थोड़ी देर में रजनीश ने पत्थर से सारे बंधन काट दिए। फिर उसने पिल्ले को जाल से निकालकर पास ही घास पर लिटा दिया। दोनों उसे छोड़कर दोबारा खेल का अभ्यास करने के लिए जाने लगे। पिल्ला अपने छोटे छोटे पैरों से चलता हुआ कुछ दूर तक उनके पीछे आया, मानो उनका धन्यवाद कर रहा हो। उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्रेम था। सर ने अपने भीतर एक संतोष और सुख का अनुभव किया और रजनीश को तो पता ही नहीं कि सहज ही उसने अपनी सूझबूझ से एक जीवन पर उपकार कर दिया था। इस सत्य कथा को हृदय से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।